हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्नोट्रॉन। आज हम देखने वाले हैं ज़ेरोदा का जो काइट एप्लीकेशन है उसमें हम जीटीटी ऑर्डर कैसे लगाते हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। काइट जो एप्लीकेशन है उसको हमें करना है ओपन, और अभी हमारे एग्जांपल के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो बीपीसीएल का स्टॉक है इस स्टॉक को हम यूज़ करेंगे जीटीटी ऑर्डर प्लेस करने के लिए। तो सबसे पहले हम इस पर करेंगे क्लिक। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखता है क्रिएट जीटीटी। तो यहाँ पे हम चलते हैं क्रिएट जीटीटी पे। जैसे हम यहाँ पे आते हैं हमें यहाँ पे दो ऑप्शन दिखते हैं, एक तो यहाँ पे है बाय और दूसरा है सेल। तो अभी हमारा जो सिलेक्टेड है वो है बाय पे सिलेक्ट किया हुआ। जीटीटी ऑर्डर लगाने से पहले एक बार जीटीटी ऑर्डर क्यों लगाना है, उसके क्या एडवांटेज है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो मैं यहाँ से बैक जाता हूँ। अभी मान लो मुझे बीपीसीएल बाय करना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे मुझे डायरेक्टली ऑप्शन दिखेगा बाय का। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसको बाय कर सकता हूँ। तो उससे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ है लोअर सर्किट और अपर सर्किट। अभी इसका मुझे मान लो जीटीटी जो है बीपीसीएल जो है उसको मुझे बाय करना है 300 रुपये पे। अभी कितना उसका प्राइस चल रहा है, अभी है 339 पे, राइट। तो मुझे इसको बाय करना है जब ये 300 हो जाए। बट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो लोअर सर्किट जो है इसका वो है 304। तो 304 से नीचे का ऑर्डर मैं बीपीसीएल पे नहीं लगा सकता। तो अभी हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं उसका बाय करने का इसको। अभी इसका लोअर था 304, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे 300 पे मुझे ये बाय करना है। और यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, एक ही क्वांटिटी लिया और इसका अमाउंट जो है वो 3 रखा। और एक चीज़ यहाँ पे अगर देखोगे तो आइसबर्ग ऑर्डर मेरा सेलेक्ट है, तो इसको सबसे पहले हमें रेगुलर में इसको सेलेक्ट करना होगा। तो मैं एक बार वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम गए रेगुलर में, तो अभी ये वाला स्क्रीन यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो ऑर्डर इसका क्वांटिटी रहेगा 1 और लिमिट जो है वो 300। और अगर मैं इसको ट्राई करता हूँ बाय करने का, तो सिंपल इसको हम राइट में स्वैप करेंगे तो हमें एरर आएगा, योर ऑर्डर प्राइस इज़ लोअर दैन द करंट लोअर सर्किट लिमिट ऑफ 304। तो करंट लोअर सर्किट जो है वो 304 है। तो ये ऑर्डर मैं यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकता हूँ, राइट। और इस यहाँ पे अगर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा आया है, यू कैन प्लेस एन ऑर्डर विद इन द रेंज और यूज़ जीटीटी फॉर लॉन्ग स्टैंडिंग ऑर्डर्स। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो जीटीटी है वो ऑर्डर तुम प्लेस कर सकते हो इस प्राइस के लिए। तो ये एक हो गया एडवांटेज नॉर्मल ऑर्डर वर्सेस अगर हम जीटीटी की बात करते हैं तो चलो अब क्या करते हैं, हमारा जो जीटीटी वाला था वहाँ पे हम चलते हैं, बीपीसीएल में गए, यहाँ से फिर क्रिएट जीटीटी। यहाँ पे हमारा बाय और सिंगल, हमें सिंगल वाला ही ट्रिगर टाइप जो है वो एक बार ही ट्रिगर करना है हमें, तो हम सिंगल ही यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पे ट्रिगर प्राइस है और यहाँ पे प्राइस है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो ट्रिगर प्राइस है यहाँ पे, तो ये प्राइस होता है हमारा किस प्राइस पे ये वाली मेरी ऑर्डर जो है बाय ऑर्डर वो एक्टिव होगी, दैट इज़ नथिंग बट द ट्रिगर प्राइस। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 301 जो है वो मेरा ट्रिगर प्राइस सेट करता हूँ। और ये प्राइस जो होता है वो होता है कि कौन सी प्राइस को मुझे वो स्टॉक बाय करना है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 300। तो अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसका जो अभी का प्राइस चल रहा है वो 339 है, पॉइंट को हम इग्नोर करते हैं। तो अभी 339 है, तो जब भी ये वाला प्राइस मेरा 301 होगा तो मेरा ये ऑर्डर एक्टिव होगा। तो ये एक्टिव वाला ऑर्डर मुझे कहाँ दिखेगा, अगर मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पे ऑर्डर्स में चले जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे दिखेगा मुझे ओपन में, राइट। जब भी मेरा उस स्टॉक का प्राइस बीपीसीएल का जो प्राइस है वो 301 होगा, उस टाइम पे ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही इस स्टॉक का प्राइस 300 होगा तो उस टाइम पे मुझे इस स्टॉक की एक क्वांटिटी यहाँ पे मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे क्वांटिटी हमें जितनी चाहिए वो सेट कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे क्या किया, अभी बाय का ऑर्डर सेलेक्ट किया, सिंगल ऑर्डर है, इसका ट्रिगर प्राइस जो है वो मैंने 301 सेट किया। और यहाँ पे अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे क्वांटिटी 1 और प्राइस जो है वो 300 पे मुझे बाय करना है। सिंपल मुझे अभी यहाँ पे राइट उस पर स्वैप करना है और यहाँ पे हम नीचे देख सकते हैं जीटीटी
क्रिएटेड, और अभी यहाँ पे हमें जाना होगा ऑर्डर्स में, और इधर GTT में हमें ये BPCL का जो है वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो ऐसे ही मैंने और सारे भी ऑर्डर्स यहाँ पे GTT ऑर्डर बाय या फिर सेल के लिए यहाँ पे ऑलरेडी लगा के रखे हैं। तो अभी ये वाला जो हमने BPCL का ऑर्डर यहाँ पे लगा के रखा है, तो ये इसका वैलिडिटी जो है ये जब तक ट्रिगर नहीं होता तब तक ये ऐसे ही एक्टिव रहेगा। जो हमारा क्राइटेरिया था ट्रिगर प्राइस 301 का, जो हमारा क्राइटेरिया था वो प्राइस जब तक नहीं आता इस BPCL का, तब तक ये ऐसे ही यहाँ पे एक्टिव रहेगा, GTT के अंडर में यहाँ पे ये पड़ा रहेगा। बट अगर वही हम ये वाला जो BPCL है इसका मान लो मैं नॉर्मल रिक्वेस्ट लगाता हूँ, तो अभी यहाँ पे हमें सेलेक्ट करने के लिए 304 का जो प्राइस था उसके ऊपर ही प्राइस यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, क्योंकि लोअर सर्किट लिमिट के ऊपर का हमें प्राइस यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। और मैं अभी इसको राइट में स्वाइप कर देता हूँ, तो ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और ये डायरेक्टली हमारे एक्टिव ऑर्डर में आ जाएगा। यहाँ पे जो ओपन देख रहे हो आप एक, तो ये अभी मेरा एक्टिव ऑर्डर है। तो जैसे ही मान लो 306 होता है इसका प्राइस, करंट है जो है 339, वो अगर 306 हो जाएगा तो ये वाला मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और मुझे इसकी BPCL की एक क्वांटिटी जो है यहाँ पे मिल जाएगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक है, अगर मान लो आज के दिन में ये वाला जो प्राइस है ये मेरा 306 तक आता ही नहीं है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जो भी ऑर्डर हमने लगाया है ये ऑटोमेटिक जो है वो कैंसिल हो जाएगा ऑर्डर मेरा टुडे। जैसे ही अपना अभी 3:06 हुआ है, जैसे ही ये 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाएगा और तब तक इसका प्राइस अगर मेरा 306 तक नहीं आता है तो फिर ये ऑर्डर मेरा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और एग्जीक्यूटेड में आके यहाँ पे कैंसिल मार्क हो जाएगा। यहाँ पे हमें दिख जाएगा कि ये ऑर्डर कैंसिल हो चुका है करके। ये एक एडवांटेज है हमारा कि हम GTT ऑर्डर जब भी लगाते हैं तो वो जब तक हमारा ऑर्डर ट्रिगर नहीं होता है, एक्टिव नहीं होता, तब तक ये ऐसे के ऐसा यहाँ पे पड़ा रहेगा GTT के अंडर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।